नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल क्लासरूम 9 में, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर को आसान भाषा में। आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बहुत ही जरूरी बेसिक फाइल ऑपरेशन, नेविगेशन टिप्स और शॉर्टकट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल शुरू करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे, यहाँ पर एक्सेल आपको मिल जाएगा और यहाँ पर एक्सेल शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हो और नई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक मिल रहा है। यहाँ क्लिक कर आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, या फिर तो अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट के द्वारा न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+N। जैसे कि ये देखिए, मैंने कंट्रोल के साथ N प्रेस किया और यहाँ पर एक हमारी न्यू वर्कबुक ओपन होकर मिल गई। तो दोस्तों, आज हम न्यू, सेव और सेव एज पर बात करने वाले हैं। लेकिन सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ डेटा तो टाइप करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं डेटा टाइप करके फिर कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ डेटा मैंने टाइप कर रख दिया है। अब मुझे ये फाइल सेव करनी है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो अगर मैं फाइल मेनू में जाकर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूं तो भी मुझे सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ब्राउज में जाकर हमें फाइल का जो नाम देना है वो नाम यहाँ पर लिख कर हम सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप यहाँ ऊपर जो सेव के लिए शॉर्टकट बना हुआ है वहाँ क्लिक कर भी ब्राउज में जाकर फिर फाइल नेम यहाँ पर जो भी देना है देकर सेव कर सकते हो। और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो सेव तो कंट्रोल के साथ एस देंगे तो भी आप यहाँ पर फाइल को सेव कर सकते हो और फिर जो नाम लिखना है वो नाम से सेव कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने फाइल सेव कर ली। अब बात करते हैं हम सेव एज क्या होता है। तो अगर आपको ये जो हमारी फाइल है जिसका नाम हमने DC रखा हुआ है, इसी फाइल को एक और नए नाम से सेव करना है तो आप फाइल में जाकर सेव एज में चले जाइए और जिस जगह पर जिस नाम से सेव करना है यहाँ पर वो नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर डिजिटल क्लासरूम और इस फाइल को हमने सेव कर दिया। ये देखिए, तो अब हमारे पास 2 फाइल हो गई है। फाइल में अगर आप ओपन में जाते हो तो यहाँ पर आपको 2 फाइल मिलेगी। एक का नाम है DC और एक का नाम है डिजिटल क्लासरूम। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइल यहाँ पर ओपन है। अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मेरे पास पहला रास्ता है कि मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ तो पूरा एक्सेल क्लोज होगा और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ ये एक्सेल फाइल ही क्लोज करनी है तो मुझे कंट्रोल के साथ W देना है जिससे वो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक्सेल तो खुला हुआ है लेकिन वो फाइल क्लोज हो गई। अब फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो फाइल में जाकर ओपन में आपको रिसेंटली डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख जाएगी जिसमें बता रहा है टुडे में आपको डिजिटल क्लासरूम भी है और DC भी है। लेकिन अगर मान लो कि आपको आपकी फाइल इस लिस्ट में नहीं मिल रही है तो आप ब्राउज में जाकर आपने जिस फोल्डर में सेव किया था, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव किया था, वहाँ भी ये फाइल मिल जाएगी। इस लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा फाइल अगर है और आपको नहीं दिख रही है तो आपको आपकी फाइल का नाम तो पता ही है, तो बस आप लिखना शुरू कीजिए डिजिटल क्लासरूम। ये देखिए, ये आपको फाइल मिल गई और इस तरह से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने ये जो फाइल टाइप की है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इसे प्रिंट करना है तो कैसे करें उस पर बात करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, फाइल मेनू में जाना है, वहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। ये देखिए, प्रिंटर के ऑप्शन आ गए, कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है वो आ गया और यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये प्रीव्यू में तो सही से हमें नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करें। तो दोस्तों, प्रिंट अच्छी तरह हो इसलिए हमें ये डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना होगा और हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़
आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं फटाफट इसका फॉर्मेटिंग करता हूँ और फिर आपको प्रिंट करके बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने फटाफट ये सिलेक्ट कर लिया, इसको कोई बैकग्राउंड कलर लाइट दे दिया। यहाँ पर हम ऑल साइड बॉर्डर ले लेंगे और ये पूरा सिलेक्ट करके इसके भी चारों तरफ हमें बॉर्डर चाहिए वो हमने ले ली, और जो टाइटल है वो थोड़ा हमें चाहिए बोल्ड, तो उसको हमने बोल्ड कर दिया। एंड यहाँ पर आई थिंक मैंने स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है जो कट रहा है, तो यहाँ पर वर्ब टेक्स्ट कर उसका मैंने टाइटल भी सेट कर दिया। अब दोस्तों अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ P उसका शॉर्टकट है, या फिर तो फाइल में प्रिंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, किसी तरह से भी जाइए। अब देखिए फॉर्मेटेड आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते होंगे कि रिजल्ट तक की कॉलम आ रही है, ग्रेड की कॉलम कट गई है। तो हमें इसके लिए पेज सेटअप और मार्जिन कैसे सेट करते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, इससे हमें ये जरूर पता चल गया कि यहाँ से ये इतना कॉलम बाहर जा रहा है। अगर हमारी कोई भी कॉलम ऐसी है जिसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, तो वो कॉलम को छोटा करके भी आप इस कॉलम को अंदर ले आ सकते हो, या फिर तो पेज लेआउट मेनू में आपको मार्जिन वाला पेज मिलेगा। यहाँ जाकर ये देखिए हमने यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन रखा है, उसकी बजाय अगर मैं नैरो मार्जिन कर देता हूँ तो जिससे ये देखिए ये कॉलम हमारी अंदर आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गया ये बात कि भाई ये तो सर आपके डेटा पर आ गया, लेकिन हमारा डेटा और थोड़ा बड़ा है तो क्या करें। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर ये जो पेज है मैं इसे पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा पेज प्रिंट कर रहा हूँ, इसकी जगह अगर हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास और इतनी कॉलम की जगह बढ़ गई, तो लैंडस्केप पेज में भी प्रिंट हो सकता है। अब ये बात तो मैंने की कि आप मार्जिन के द्वारा कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं पेज नॉर्मल कर देता हूँ, ओके। मार्जिन भी यहाँ पर जो की थी मेरी वो वापस मैं नॉर्मल कर देता हूँ, यानी वापस ग्रेड की कॉलम बाहर जा रही है। यही सेटिंग अगर आप कंट्रोल P दे रहे हो और आप चाहते हो कि भाई प्रिंटिंग के वक्त यहाँ पे साइज सेट हो जाए, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो यहाँ भी देखिए पेज लैंडस्केप, ये ओनली फॉर प्रिंटिंग हो जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंट जिस तरह से वैसे ही रहेगी, फाइल जिस तरह से वैसे ही रहेगी। अगर आप इसे यही रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये वैसे ही सेट हो जाए, तो ये जो नो स्केलिंग लिखा हुआ है इसकी जगह पर फिट सीट ऑन वन पेज यहाँ पर क्लिक करते ही ये देखिए सारी कॉलम सेट हो गई। जी जरूर, यहाँ पर एक आध कॉलम ज़्यादा हो तो सेट कीजिएगा, ज़्यादा कॉलम हो तो फिर कैरेक्टर ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे वो फॉन्ट्स थोड़े से छोटे करके एडजस्ट कर देता है, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट कीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह के बारे में जो भी हमने बातें की वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन सभी को अपनी डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, और आपको इसमें से कौन सा सेटिंग अच्छा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर इसमें हम कितनी सीट बना सकते हैं, या तो फिर हमने ज़्यादा सीट बनाई हो तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो वैसे हमने सीट के बारे में आगे वाले वीडियो में बताया ही था, पर एक बार यहाँ पर हम एक काम करते हैं। देखिए मेरी एक फाइल है जिसमें हमारे पास बहुत सारी सीटें, शायद 10-12 सीट तो कम से कम होगी। अब देखिए मैं एकदम पहले तो अगर सीट में नेविगेट करना हो, मुझे एक सीट से दूसरी सीट जाना हो, तो हमारे पास पहला रास्ता है कि यहाँ से हम एकदम स्टार्टिंग में आ गए, ये सीट पे आ गए। अब मुझे बाजू की सीट में जाना है तो मैं माउस के थ्रू एक एक क्लिक करके जा सकता हूँ। ये हमारे पास एक और रास्ता है। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू सीट चेंज करनी हो तो कंट्रोल पेज डाउन, यहाँ पर आप नीचे सीट में देख सकते हो मैं नेक्स्ट सीट जा रहा हूँ। और अगर मुझे प्रीवियस सीट जाना है तो मुझे कंट्रोल के साथ पेज अप देना है, जिससे मैं प्रीवियस सीट पर भी जा सकता हूँ। तो इस तरह से हम अलग अलग सीट पर मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम आज जाते जाते कुछ शॉर्टकट पे बात करते हैं, जिस पर आज डिस्कस हुई उसके बारे में, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल को सेव करना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+S,
जिससे फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P दीजिए, जिससे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको न्यू फाइल स्टार्ट करनी है तो हमने बताया Ctrl+N, जिससे इस तरह से न्यू वर्कबुक हमें मिल जाएगा ओपन होके। उसी तरह से अगर फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O और फिर हम हमारी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी कोई फाइल ओपन है और इसे आपको क्लोज करना है पर पूरी तरह एक्सेल क्लोज नहीं करना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+W, जिससे वो सिर्फ फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, एक्सेल ओपन रहेगा। ये शॉर्टकट आपका समय बचाने में बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं गो टू कमांड की। कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है और आपको किसी खास सेल पे जाना है, तो आप ऐसे माउस से स्क्रॉल करके या कीबोर्ड से मूव करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से सिर्फ F5 प्रेस करना है, जिससे आपको गो टू का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर आप जो भी सेल नंबर लिखते हैं सीधा आपका पॉइंटर उस सेल पर पहुंच जाएगा, जैसे कि मैंने अभी पहुंचाया। फिर मुझे जाना है, वापस मैंने F5 दे दिया, अब मुझे जाना है A10 पर। तो जैसे ही A10 लिखकर मैंने एंटर किया, ये देखिए हमारा पॉइंटर A10 नंबर के सेल पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आज आपने सीखा एक्सेल में न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, पेज सेटअप, शॉर्टकट कीज और गो टू कमांड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम डेटा एंट्री और ऑटोफिल के बारे में बात करेंगे, तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।